सभी को सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आचार्य भर्तृहरि द्वारा प्रणीत नीति शतकम को हम पढ़ रहे हैं। इसके अभी तक हमने 43 श्लोक 43 श्लोक आपको पढ़ा दिए। अर्थ पद्धति चल रही है, जो इसमें विषय है वो अर्थ पद्धति का चल रहा है। तो आइएगा, आज की कक्षा में हम आगे का श्लोक 44वां पढ़ेंगे। और यदि आपने अभी तक पीछे के श्लोकों को नहीं पढ़ा है तो आप सभी पाठक महानुभाव प्लेलिस्ट में जाकर के नीति शतकम नाम का एक कॉलम बना हुआ है, उस पर क्लिक करके सभी अभी तक पढ़ाई गई कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़ें। तो आपको ये पुस्तक नीति शतकम बहुत ज्ञानवर्धक प्रतीत होगी, आपके ज्ञान वृद्धि में 4 चांद लगा देगी। चलिएगा, यदि आपको सर्च करने में कठिनाई होती है तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। श्लोक ये 44वां श्लोक है, ठीक है। चलिएगा, ये जो छंद है, श्लोक का जो छंद है वो शिखरिणी छंद है। कौन सा छंद है? शिखरिणी। पीछे लक्षण आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। बाकी इतना समझ लीजिएगा, शिखरिणी छंद है, ठीक है। आइएगा, आचार्य भर्तृहरि महाराज क्या कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, मणि शाणोलीढा समार विजयी है तेने हाथो मा दक्षिणो नागा शारदि सरिता श्यान पोलिना कालाशेषश्चन्द्र सुरतमेदिता बालवनिता तनिम्ना शोभन्ते गालिता विभवाश्चार्थिषु जनाः। ठीक है, 44वां श्लोक है। श्लोकों के अर्थ को करने के लिए हमें श्लोक में पढ़े हुए जो शब्द हैं उनको, जो आगे पीछे होते हैं, उनको क्रम में रखना पड़ता है। उसको क्या बोलते हैं? अन्वय। ये पीछे से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो अब इन पदों को हम पहले अन्वय करेंगे, क्रम से रखेंगे, फिर इसका अर्थ करेंगे, ठीक है। इनका क्रम है, अन्वय है इसका, शाणोलीढाः माणेः हेति निहताः। ये एक ही शब्द है पूरा, ठीक है। हेति निहताः समार विजयी मा दक्षिणः नागाः शारदि श्यानपोलिनाः सरिताः कालाशेषः चंद्रः। और आगे है सूरत मृदिता बाल वनिता अर्थिषु गालिता विभवाः
जनाः च तनिम्नाः तनिम्नाः शोभन्ते। ठीक है, कहते हैं कि आचार्य भर्तृहरि यहाँ पर कुछ बातें बताई हैं और उनको बता रहे हैं कि ये श्रेष्ठ होते हैं। कह रहे हैं कि जो मणि हैं, हीरा जवाहरात सोना आदि जो मणियां हैं, तो मणि क्या है, शाणोलीढ़, माने जो मणि हैं वो क्या है, शान पर चढ़ाने से, घिसने से। शान का माने शान, जो जिसको बोल सकते हैं हम ग्लैंडर बोलते हैं, तो वो घिसा जाती है मणि, तब उसमें चमक आती है। क्या है, माने घिसने पर, माने वो घिसते हैं तो उसमें से कुछ कुछ चीजें निकल जाती है, ऊपर से चमक आती है। तो इन सब के साथ में जो क्रिया है ये आई तनिम्ना। तनिम्ना माने घिसने से, क्षीण होने से, कम होने से, शोभन्ते, ये बहुवचन बहुत सारे हैं तो शोभन्ते। तो यहाँ अब क्रम से लगाते जाएंगे कि जो मणि है वो क्या है, शान पर घिसने से। ठीक है, और हेति नेहतः, एक ही शब्द है, हेति नेहतः समर विजयी। और क्या है, जो बाणों से घायल, शस्त्र माने शस्त्रों से घायल, निहता माने घायल, शस्त्रों से घायल कौन, समर विजयी माने युद्ध में जो विजय प्राप्त की है, परंतु क्या है, शस्त्रों से वो घायल हो गया है, माने शस्त्रों से घायल हुआ, समर विजयी माने युद्ध में विजय को प्राप्त हुआ व्यक्ति। ठीक है, और मदक्षीण नागः, और क्या है, नागा माने हाथी, ऐसा हाथी जो जिसका मद से क्षीण हो गया, टपक टपक के मद कमजोर हो गया है थोड़ा सा। ठीक है, शारदी श्यान पुलिना सरिता। सरिता माने नदियां। नदियां क्या है, शरद ऋतु में, शरद ऋतु में क्या होता है, श्यान पुलिना, जो उनके किनारे होते हैं वो सूख जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा पानी रह जाता है शरद ऋतु में, तब वो सुंदर लगती हैं। उनके बालू के जो किनारे होते हैं वो चमकते हैं और बीच में थोड़ा थोड़ा पानी रहता है। ठीक है, तो शरद ऋतु में ऐसी नदियां जिनके किनारे में पानी किनारे घट गए हैं। ठीक है, और क्या है, कलाशेष चंद्र, और जो ऐसा चंद्रमा, चंद्रमा कि उसको एक पतली सी कला, एक कला बची हुई है बस, सुंदर लगता है हंसिया साथ में, तो कलाशेष चंद्र, तुरता मृदिता बाल वनिता। ठीक है, तुरता मृदिता बाल वनिता, अर्थात कहते हैं कि जो जो यहाँ पर तो संभोग माने संभोग के द्वारा, माने सूरत माने संभोग में, मृदता, मृदता माने मर्दन की गई है, माने ऐसे बाल वनिता माने ऐसी बाल कन्या, ऐसी बाल कन्या वो तब अच्छी लगती है जब वो संभोग, अर्थात जब उसका विवाह आदि हो जाता है, तो बाल वनिता का अर्थ है माने स्त्री, और वो कैसी है, नई नई स्त्री। ठीक है, तो वो शोभा देती है। जब उसका अपने पति के साथ में शारीरिक संबंध होता है तब वो सुंदर लगती है, ये इनका कहना है।
और कहते हैं अर्थिषु गालिता विभवाः जनाः। और कहते हैं जो याचक हैं, माने जो भिखारी हैं, भिखारियों से क्या है, भिखारियों के होने पर, भिखारियों में तो भिखारी है, उन भिखारियों में कौन सा व्यक्ति अच्छा माना जाता है? कहते हैं कि जिसका दे दे करके, भिक्षा दे दे करके जिसका धन समाप्त हो गया है, ऐसे लोग, माने गलिता विभवा, जिनके धन ऐश्वर्य समाप्त हो गए हैं भिक्षुओं में बांटते बांटते, तो वो व्यक्ति ऐसे लोग भिक्षुओं के बीच में प्रशंसा के पात्र माने जाते हैं। इसलिए क्या है, ते जनाः निम्नाः, माने सबकी प्रत्येक की माने न्यूनता बताई जा रही है, कम कम होने पर क्या है, शोभन्ते माने शोभा देते हैं। क्या है, शोभा देते हैं। अब ये मैंने आपको ये कर दिया। अब इसका अर्थ देखिएगा, जो मणि है जब हम उसको घिसते हैं तो घिसने से वो क्या होती है, तनु होती है, क्षीण होती है, तब उसमें चमक आती है, तब वो शोभा देती है। और समर विजयी माने युद्ध में विजय को प्राप्त हुआ व्यक्ति यदि घायल हुआ है तब उसको अच्छा माना जाता है। हाँ भाई, इतने शूरता और वीरता के साथ में युद्ध जीता है, तो घायल होना भी क्या है, तनुपन है, इसके अंदर क्षीण होना है। और मद क्षीण नागः, जो हाथी है मद टपकता है, टपक टपक करके वो क्षीण हो जाता है, तब कहते हैं कि देखो ये कितना बलवान हाथी था, ये हाथी कैसा हाथी है, ये बलवान हाथी था, ये मद टपक टपक के क्षीण हुआ है, तो तब भी उसकी क्षीणता होने पर प्रशंसा की जाती है। और शरदी श्यान पुलिनाः, शरद ऋतु में जिसकी किनारे नदियों के सूख गए हैं और बालू चमक रही है तो वो सुंदरता आ जाती है, उसमें बीच में पानी पानी रहता है। और कला शेष चंद्र, और एक कला मात्र का बचा हुआ चंद्रमा शोभा देता है। सुरता मृदिता बाल वनिता, और संभोग में मर्दन की हुई बाल कन्या शोभा देती है। और अर्थिषु गलित विभवाः जनाः, और भिक्षुओं में कौन शोभा देता है, जिन लोगों के धन बांट बांट करके भिक्षुओं में गलित माने समाप्त हो गए हैं, अब वो स्वयं भिक्षुक के रूप में आ चुके हैं। ठीक है, ऐसे लोगों की भिक्षुक लोग प्रशंसा करते हैं, देखो देखो दाता ने कितना दिया, सब कुछ दे दिया, अब तो यही भाई कितना श्रेष्ठ दाता, अब कुछ नहीं है इसके पास में। तो कहते हैं तनिम्नाः, तनिम्नाः का अर्थ है क्षीण होने से, कमजोर होने से ये सभी लोग क्या है, शोभा देते हैं समाज में। तो ये बताना चाह रहे हैं कि हर जगह ऐसा ही नहीं है कि वृद्धि को प्राप्त करने से व्यक्ति शोभा देते, नहीं, कभी कभी व्यय करने से भी मनुष्य शोभा का पात्र बनता है। हमारे पास में जो भी धन संपत्ति है उसको देते रहना चाहिए, तभी हमारे प्रशंसा होगी, हमें यश मिलेगा। ठीक है, तो ये बताया गया है यहां पर इसमें। ठीक है, चलिएगा, इसका हिंदी अर्थ है, शाण पर चढ़ाया हुआ मणि, शस्त्रों से घायल युद्ध विजयी, मद से दुर्बल हाथी, शरद ऋतु में सूखे तटों वाली नदियां, एक कला मात्रा विशिष्ट चंद्रमा, संभोग द्वारा मर्दन की गई बाला स्त्री। बाला स्त्री का अर्थ है जो अब जिसका अभी 20 वर्ष की, 22 वर्ष की, या जो भी प्रथम बार जिसका विवाह हुआ है और अपने पति के साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए, ऐसी बाल स्त्री। ठीक है, और याचकों में नष्ट हो गया है ऐश्वर्य जिनका। ठीक है, ऐसे लोग त्रिशता में ही शोभित होते हैं, माने त्रिशता माने कमजोर होने पर ही वो शोभा देते हैं। यदि ये लोग कृष्ण नहीं होंगे तो शोभा नहीं देंगे समाज में। ठीक है,
चलिए अब इसमें व्याकरण का पाठ देख लेते हैं थोड़ा सा, आ जाइएगा। ये है आपका, यहां देख लेते हैं, शाणोल्लीढ़, मणि है, ये क्या है, मणि का विशेषण है, ठीक है। शाणे उल्लीढ़, शाणोल्लीढ़ सप्तमी तत्पुरुष समास है, ठीक है। और ये प्रथमा व्यक्त्यंत दोनों, सब ये प्रथमा ही है। हेति निहताः, तो ये क्या है, हेति भी निहताः, माने शस्त्रों से, हेति माने शस्त्रों से घायल, तो ये तृतीय तत्पुरुष समास है, ठीक है। समारा विजयी, समारे विजयी, समारा विजयी, युद्ध में जो विजयी, ये सप्तमी तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है। मदक्षिणः नागाः, ठीक है, यहां पर भी ये सभी बाद वाले विशेषण है, विशेष्यार्य विषय। मद माने मदात मदेन क्षीणः मदक्षिणः, या मदात क्षीणः, ऐसा वैसे तृतीय ठीक है, तृतीय तत्पुरुष है। मदेन क्षीण, मद के द्वारा जो क्षीण हुआ, कमजोर हुआ है, तो ये तृतीय तत्पुरुष समास हो गया। चारादि ये सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है। श्यान पुलिनाः सारिताः, ठीक है। इसमें समास है, इसमें बहुब्री समास है आपका। श्यानानि पुलिनानि यासाम नदीनाम ताः नद्याः श्यान पुलिनाः, बहुब्री समास है। सारिता, सरिता आता नदी है, बहुवचन है, प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत है, ठीक है। तो ये बहुब्री समास हो गया। क्या है, श्यानानि पुलिनानि यासाम, यासाम सरिताम अथवा नदीनाम, ताः सरिताः नदी नद्यः वा श्यान पुलिनाः, ठीक है। कलाशेषः चंद्रः, कला एव शेषः कलाशेषः, ठीक है। कला एव शेषः कलाशेषः, ठीक है। अथवा ऐसा कर सकते हैं, बहुब्री समास हो सकता है, कलाशेषः यस्य, सा कलाशेषा, माने एक कलाशेष बची है जिस चंद्रमा की, वो चंद्रमा कलाशेषा, बहुब्री समास करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। सूरता मृदिता बाल वनिता, कह रहे हैं सूरता मृदिता माने सूरते माने संभोगे, सूरते मृदिता, सूरता मृदिता सप्तमी तत्पुरुष समास है इसके अंदर, ठीक है। बाल वनिता, तो बाल वनिता, बाला एव वनिता, बाल वनिता कर्मधारय तत्पुरुष समास है, ठीक है। या बालाश्चासौ वनिता च बाल वनिता। अर्थिषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांत है। गलिता विभवाः, तो गलिताः विभवाः येषां ते जनाः गलिता विभवाः, ये बहुब्री समास हो गया इसमें, ठीक है। और ये जनाः, ये जहां जहां जना का संबंध है वहां पर जना लग जाएगा, ठीक है। व्यवत्ता निम्नाः, ये तृतीया का है, तृतीय, ये विसर्गता निम्ना है, त्यता निम्ना, ठीक है। ये है शोभन्ते, ये शुभ धातु का लट लकार का आत्मनेपदी है, बहुवचन है, ठीक है, प्रथम पुरुष का। तो ये इसके अंदर मैंने मोटा मोटा बता दिया, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, विसर्ग नहीं वक्ता निम्न, तृतीय व्यक्ति एक वचनांत है, ठीक है। नीचे यहाँ विसर्ग गलती से लगा हुआ है,
ये ऊपर श्लोक में मैंने नहीं लगाया है, एकता निम्नाय तृतीय विभक्ति एक वचनांत है, ठीक है। ऐसे ता निमन शब्द है, ता निमन, ये तनु शब्द से बनता है इमनिच प्रत्यय करके, यदि व्याकरण आप जानते हैं तो। जैसे नामन का नामना बनता है, वैसे ता निमन का ता निम्ना बनता है, ठीक है। चलिए ये श्लोक हो गया आपका, और ये मैंने अर्थ भी बता दिया बाकायदा, और इसमें ऐसा विशेष कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे 45वां श्लोक। परंतु आप सभी से निवेदन है कि अब आपका ये सौभाग्य है कि आपके लिए ये पुस्तक अब आपके घर पर ही पढ़ने को प्राप्त हो रही है। अर्थात आचार्य भर्तृहरि के नीति के श्लोक जो केवल नाम ही जानते थे, अब आपको पढ़ाया भी जा रहा है, निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा आपसे। तो आप अधिक से अधिक लोगों तक इन वीडियोज को शेयर करके पहुंचाएं, ठीक है। इससे हमारे ऋषि मुनियों आचार्यों का जो ज्ञान है प्राचीन, वो आधुनिक लोगों के मध्य में पहुंच सके, और वो उसकी कीमत पहचान सकें, उसका मूल्य जान सकें, और अपने जीवन को धन्य कर सके। इसीलिए ये देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल कार्य करता है। सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते।